सो वंस अगेन वेलकम टू सुपर फ्राइडे सेशन। आज हम फीमेल हेल्थ, वेलनेस, हाइजीन और पर्सनल केयर के बारे में बात करेंगे। ये सेशन बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, हर कोई अपना रोल प्ले करता है। जेंट्स दिन भर हम बाहर काम करते हैं, लेडीज अपना घर संभालती हैं। ऐसा कम टाइम होता है जब हम एक दूसरे के हालचाल पूछ पाते हैं। इस भाग दौड़ की जिंदगी में, इस बिजी लाइफ में हमें अपना देखभाल करने के लिए भी वक्त कम मिलता है। हालांकि जेंट्स की ध्यान रखा जाता है। जो जेंट्स होते हैं उनका ध्यान सारे लेडीज रखते हैं। आपकी मदर हो, सिस्टर हो, हमारी वाइफ हो। लेकिन वाइफ की हेल्थ का ध्यान रखने के लिए कम लोग होते हैं। और उनकी बीमारी, उनकी परेशानी, चाहे फिजिकल डिजीज हो, मेंटल चैलेंजेस हो, थोड़ा बहुत डिप्रेशन, एंजाइटी हो, हमेशा अनअटेंडेड रहता है। कम महिलाएं होंगी जो बीमारी के बारे में, छोटे मोटे बीमारी के बारे में शिकायत करती हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर मैं बीमार हो जाऊंगी तो घर नहीं चलेगा, तो अपने बीमारी को नजरअंदाज करता है। और इन द लॉन्ग रन ये चीजें बड़ी बीमारी में बदल जाती हैं। दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि जो हमारी सोसाइटी में बच्चियां होती हैं, उनको बेसिक हेल्थ एजुकेशन दी नहीं जाती। बहुत सारी चीजों के बारे में उनको जानकारी नहीं होती है। बहुत सारे पर्सनल हाइजीन, पीरियड से रिलेटेड हाइजीन, प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारे जानकारी उनको नहीं होती है। पीरियड के दौरान होने वाले बहुत सारे चैलेंजेस की जानकारी भी उनके पास नहीं होती है। सो बहुत सारी बीमारी महिला को ऐसा होता है जो उनको नहीं पता होता कि वो बीमारी है, और वो भी अननोटिस्ड, अनअटेंडेड रह जाती है। तो इस सेशन में हम लोग सारे बातें करने वाले हैं, और एक महिला एक घर को, एक फैमिली को, सोसाइटी में किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू इनवाइट योर फैमिली मेंबर्स, खास करके लेडीज जो आपके घर में मौजूद है। इट्स अ वे ऑफ गिविंग ग्रेटिट्यूड। ये सेशन एक तरह से हमारी फैमिली के जो लेडीज हैं उनको थैंक यू कहने का भी सेशन है। बहुत खूबसूरत लिखा है किसी ने, ए वुमेन यूनिवर्स फॉर अस। वाकई में एक महिला हमारी यूनिवर्स होती है। बचपन में माँ ही दुनिया होती है। बाद में जो हमारी लाइफ पार्टनर होती है वो हमारा सब कुछ संभालती है। उसके बाद हमारे घर में जब बेटियां पैदा होती हैं, वो भी हमारे लिए ढेर सारा खुशियां लेके आती हैं। सो फीमेल्स ने हमेशा ही रोल प्ले किया है। आप हिस्ट्री में देखो, सोसाइटी में देखो, अपने पर्सनल लाइफ में देखो, फीमेल ऑलवेज हैड एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले। बट कभी उनको थैंक यू नहीं मिला। इट वॉज ए एक्नोलॉज्ड रोल दे हैव प्लेड इन आवर लाइफ। हमने सिर्फ उन फीमेल्स की ही एक्नोलॉजमेंट किया है जिन्होंने किसी एक फील्ड में बहुत ज्यादा अचीवमेंट किया हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, बिजनेस में हो, पढ़ाई में हो, इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ। बट जो डेली लाइफ में हमारे घर की महिलाएं हैं, उनको हमने कभी उनके कंट्रीब्यूशन के नजर से नहीं देखा। सो फीमेल्स को आप एक नजर से उनको हमारी जिंदगी की सुपर हीरोज मान सकते हैं। आप याद करो, इवन आई रिमेम्बर, मैंने पहला ABCD, पहला जो कुछ भी सीखा था, वी लर्न इट फ्रॉम आवर मदर्स। आपके बच्चे ने भी पहला जो कुछ भी सीखा होगा, माँ बाप से ही सीखे होंगे, खास करके मदर से ही सीखा होगा। अच्छा बुरा जो भी आपके एक्सपीरियंस रही होंगी, उसमें सुधारना, डांटना, उसको सही तरह से करना सिखाना, जिंदगी का पहला 5 साल मुझे लगता है मदर्स ही करके देती है, सिखाती है, समझाती है। सो दे ऑलवेज हैड ए बिगर रोल। बाप बाहर की दुनिया को संभालता संभालता है, दे अर्न फॉर द फैमिली। वो इनकम लेके आते हैं, लेकिन परिवार को चलाना, बच्चों का पाल पोस के बड़ा करना, उसको बेसिक एजुकेशन देना, प्राइमरी एजुकेशन देना। चाहे माँ अनपढ़ हो, पढ़ी लिखी ना हो, तब भी प्राइमरी एजुकेशन मदर्स ही देती है आज भी। जिन बच्चों के माँ बाप दोनों जीवित हैं, आप देखना, फादर अगर कभी कुछ डांटते हैं, आप अपना दुख, अपनी परेशानी मदर के साथ शेयर करते हैं। सो मदर हैड ऑलवेज बीन द नेचर फॉर द यूनिवर्स। बहुत सारे
रिलीजियस बुक्स में, माइथोलॉजी में बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन उतना ही है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा है जितना मेल का है। मेल जितने काम कर लेते हैं, इनफैक्ट फीमेल्स भी उतना ही काम कर सकते हैं, लेकिन हर मेल उतना काम नहीं कर सकता है, या फिर वो सब नहीं कर सकता जितना फीमेल्स करते हैं। सो दे आर एक्चुअली द सुपर हीरोज ऑफ ऑफ आवर लाइफ, डे वन से लेकर अभी तक। सो हमें शुक्रगुजार करना चाहिए उन तमाम फीमेल्स का जो हमारी जिंदगी में है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ मदर, वाइफ, सिस्टर, डॉटर, जो भी हैं। आज ये सेशन के माध्यम से आप सभी का हम लोग एक्नोलेजमेंट करते हैं फॉर एवरीथिंग यू हैव डन टू लाइफ। अब थोड़ा सा फीमेल्स के लाइफ साइकिल को समझते हैं, द जर्नी ऑफ द लाइफ। ये जो आपके स्क्रीन में है, ये जर्नी आसान नहीं है, इट्स वेरी टफ। बच्ची, बेटी की जन्म होती है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होती है, बेटी बन के, सिस्टर बन के, बीवी बन के, मदर बन के, ग्रैंड मदर बन के हमारी लाइफ में रहती है। इन एवरी पॉइंट ऑफ टाइम वो एक तरह से हमारा केयर टेकर है, हमारा साथ देने वाला है, हमारे दोस्त होते हैं, हमें संभालते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। सो इन एवरी सेगमेंट उन्होंने ही दूसरों का ध्यान रखा। घर में अगर बड़ी बहन हो तो भाइयों को, या फिर जो भी छोटे बच्चे होते हैं, उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है हर काम में। उसी तरह से अगर मदर है, आपको लगता है कि मेरा आधा काम, मेरी आधी जिम्मेदारी, आधा परेशानी मदर ही हैंडल करती है, लेकिन उनका जो लाइफ है वो चैलेंजेस से भरा है। उनके लाइफ में बहुत सारे बदलाव आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आप कह सकते हैं। जन्म से लेकर 40 साल तक की जो फीमेल की जिंदगी है, इसमें बहुत सारे टफ ट्रांसफॉर्मेशन, चैलेंजेस, बदलाव आते हैं। मेल और फीमेल, जैसे मैंने कहा, फिजिकली अगर आप देखें, सोसाइटी में अगर इनका रोल देखें, आज की इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में उनकी रोल देखें, बराबर है, लेकिन फिजिकली दे आर डिफरेंट। उनके बॉडी एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली हमसे अलग है, उनके ऑर्गन सिस्टम हमसे अलग है। सो मेडिकल साइंस के हिसाब से, एनाटॉमी के हिसाब से दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। और उसमें बहुत सारे चीज़ें उनके लिए खास तरह से डिजाइन की गई हैं। थोड़ा से इस साइकिल को समझते हैं। बेटी पैदा होने से लेकर 7 साल तक एक टॉडलिंग स्टेज होती है। एवरी 7 इयर्स में उनकी जिंदगी में बदलाव आती है। 14 साल के आसपास में उनको प्यूबर्टी आती है, उनको पीरियड्स आते हैं। 21 साल की एज में, आज के टाइम में ना सही, लेकिन इंडिया में अभी भी लीगलाइज्ड मैरिज का जो उम्र है वो 21 साल है, शादियां हो सकती हैं। सो शादी की टाइम आता है 28 के आसपास में, बच्चे होते हैं, दे बिकम मदर। 35 के आसपास में उनकी बच्चों को बड़ा करने का एक छोटा सा पीरियड खत्म होता है। 42 के आसपास में मेनोपॉज होता है। 49 से ओल्ड एज स्टार्ट होती है। 56, 60 के आसपास में जीरेट्रिक स्टेज आती है। ये जो जर्नी है, ये जर्नी जेंट्स के लाइफ में भी आती है, लेकिन उतने बदलाव नहीं होते। हम पैदा होते हैं, 12-13 साल में हमें भी प्यूबर्टी होता है, एंड देन द लाइफ रिमेन सेम। हमारे लिए बहुत बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन फीमेल के लिए उनके हर एक स्टेज में बदलाव आती है। पुरुष का जो प्यूबर्टी है वो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, हालांकि थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, इमोशनल टर्मोइल होती है। फीमेल के लाइफ में ये चेंज बहुत बड़ा चेंज है। पीरियड में बहुत सारे पेन होते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, और ये हर महीना होता है। दे शेड अराउंड 200 ml ऑफ ब्लड। सो ये आसान नहीं है, और ये हर महीना उनको पीरियड्स आते हैं। आज भी हमारे सोसाइटी में बहुत सारे जगहों में ऐसा होता है कि बेटों को और बेटियों को थोड़ा अलग नज़र से देखा जाता है। ऐसा लगता है बेटियों को हम शादी करके दे देंगे, उनकी शादी हो जाएगी, चली जाएगी, लेकिन बेटे तो घर में ही रहेंगे। तो एक जो चेंज है, एक जो डिफरेंट उनकी परवरिश में होती है, वो बच्चों को दिखता है, हालांकि वो नहीं कहते। स्कूल में, समाज में उनको थोड़ा सा कमजोर माना जाता है। उनको इस नज़र से ही देखा जाता है कि उनकी शादी हो जाएगी, कल जाके घर संभालेगी। तो थोड़ा सा भेदभाव, हालांकि आजकल टाइम में कम हुआ है, लेकिन वो थोड़ा रहता है। 20 साल के बाद शादी के बारे में बातचीत होती है, वो सडनली कुछ सालों के बाद शादी होके एक अनजान घर में चली जाती हैं, एंड
दिस इज a न्यू लाइफ अगेन. सो पैदा होती बाप के नाम से, बाप के साथ रहती थी, दे नोन बाय देयर फादर्स नेम. शादी के बाद दूसरे घर में नोन बाय हस्बैंड्स नेम. कुछ सालों बाद बच्चे होते, बच्चे बड़े होते हैं, नोन बाय देयर चिल्ड्रंस नेम. फिर बुढ़ापा आती है, नोन बाय देयर ग्रैंड डॉटर्स नेम या फिर अगेन हस्बैंड्स नेम. सो उनके लाइफ में जो बार बार जो चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आता है, दिस इज नॉट इजी. ये मुश्किल दौर है. और इस चेंजेस के दौरान सिर्फ फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं होती हैं, इसमें बहुत सारे इमोशनल चेंजेस होती है, साइकोलॉजिकल चेंजेस होती है. फॉर इंफॉर्मेशन एक छोटी सी बात शेयर करूंगा. प्रेगनेंसी के बाद बच्चा पैदा होने के 2 साल तक, बच्चा पैदा होने के बाद से 2 साल तक इन जनरल किसी भी महिला को अच्छे से नींद नहीं आती फॉर दिस 2 2 years ऑफ देयर लाइफ. ये उनका वर्स्ट फेज ऑफ लाइफ है, उनकी जिंदगी का सबसे खराब वक्त होता है. आप हमारे लिए इमेजिन करो, 2 साल तक आप सिर्फ 1 घंटा आधा घंटे के लिए सो पाएंगे, फिर डिस्टरबेंसेस, फिर उठना होगा, फिर सोना, फिर उठना. इस दौरान उनको बहुत सारे डिप्रेशन, एंजाइटी भी होती है. बहुत सारे लोगों ने तो साइकेट्रिस्ट की मदद भी ली है. सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है उनकी जिंदगी का, बड़ी मुश्किल है. लेकिन कभी भी हमने आज तक किसी भी महिला को इसके बारे में शिकायत करते हुए नहीं देखा है. वन मोर एग्जाम्पल, आज के टाइम में हालांकि कम होता है. एक महिला जब कोई बच्चा जन्म देती है, डिलीवरी होती है, अगर नॉर्मल हुआ, तो इस नॉर्मल डिलीवरी का जो पेन है, यूनिट ऑफ पेन, जो पेन While होता there है, isn't a single universal unit for pain, डेल डॉल बोल के एक यूनिट है. डेल, डॉल, डेसिबल, इस तरह से एक यूनिट है. पेन का एक मेजरमेंट है. मेडिकल साइंस कहती है जब कोई महिला एक नॉर्मल बच्चा पैदा करती है, तो अब मान लो ये पेन एक साथ में आपके शरीर के 15 20 हड्डी अगर टूटती है, उसके जितना बराबर पेन होता है. और मेडिकल साइंस के हिसाब से इतना पेन हमारा बॉडी सह नहीं सकता. दे शुड आइडियली डाई, मर जाना चाहिए. लेकिन दे गिव बर्थ नॉर्मली टू चिल्ड्रन. दूसरा बच्चा भी जन्म देती है और शिकायत नहीं करती है. सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो स्टेजेस ऑफ लाइफ है, ये बड़ा मुश्किल है. इसको तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसकी इंटेंसिटी ऑफ पेन, इसके चैलेंजेस को कंट्रोल किया जा सकता है. थोड़ा सा समझेंगे ये स्टेजेस ऑफ फीमेल की लाइफ की. चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, प्रेगनेंसी, लैक्टेटिंग एज, मेनोपॉज एंड एल्डरली एज. फीमेल की बॉडी बहुत स्पेशल है. इट्स अ फर्टाइल बॉडी. दे गिव बर्थ टू न्यू लाइफ. दे अपब्रिंग न्यू चिल्ड्रन. हर बच्चा माँ की कोख से जब पैदा होता है, माँ की इम्यून सिस्टम को लेके पैदा होता है. माँ का पहला जो मिल्क होता है, जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो भी एक मदर ने पूरी जिंदगी में जो भी एंटीबॉडीज अपने बॉडी में बना के रखी हैं, वो रेडीमेड उनको मिलती हैं. सो एक मदर एक बच्चों को जन्म देने के साथ साथ उस बच्चे को बड़ा होने के लिए सारा न्यूट्रिशन भी अपनी मिल्क के थ्रू से उसके बॉडी में पहुंचाती है. हालांकि जब बच्चा पेट में रहता है तब भी मदर अपना सारा न्यूट्रिशन बच्चे तक पहुंचाती है. सो ये जो स्पेशल एबिलिटी है फीमेल्स की, ये जो स्पेशल एबिलिटी है फीमेल्स की, इस स्पेशल एबिलिटी के लिए उनको बहुत सारे खास तरह के न्यूट्रिशन की जरूरत होती है. कुछ ऐसी न्यूट्रिशन जो हमसे थोड़ा सा डिफरेंट है, हमसे थोड़ा ज्यादा चाहिए. जैसे रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स उनके बॉडी में अलग होती है, हमारे बॉडी में अलग होती है. उसी तरह से उनके बॉडी में फैट की मात्रा थोड़ा ज्यादा होती है, हमारे बॉडी में कम होती है. उनकी बॉडी के शेप के हिसाब से मसल मस थोड़ा सा कम होता है, हमारे बॉडी में थोड़ा सा ज्यादा होता है. तो उनकी बॉडी थोड़ा बहुत डिफरेंट है और उनकी केयर, उनकी नीड भी अलग होती है. ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो अच्छे स्टैटिस्टिक्स नहीं हैं. दुनिया में जितने लेडीज हैं, दुनिया में जितने लेडीज हैं, हर लेडीज में से 50% को हमेशा कुछ ना कुछ, कभी ना कभी प्रॉब्लम्स रहती हैं. और इतने सारे चैलेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन के बावजूद भी वो हमारे एवरेज जो इंडियन मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मर्दों से करीब करीब जेंट्स से 6 से 8 साल ज्यादा जीते हैं. बिकॉज उनकी बॉडी
बहुत एडॉप्टिव बन जाती हैं। कुछ बीमारियों की होने की चांसेस उनके शरीर में कम रहती हैं। उनकी बॉडी इम्यून इम्यून सिस्टम के हिसाब से अगर आप देखें, एंटी कैंसर के हिसाब से देखें, इससे बेटर ह्यूमन बॉडी, उनका बॉडी कुछ मामलों में जेंट्स की बॉडी से बेटर होता है फॉर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन फिर भी 50% महिला को हमेशा कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज, हेल्थ चैलेंजेस रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल, दुनिया भर में 40% फीमेल्स जो प्रेग्नेंट हैं उनको एनीमिया रहता है। इंडिया में ये नंबर और भी ज्यादा है, 50 से भी ज्यादा है। इंडिया में 53.2% प्रेग्नेंट लेडीज को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होती है। पूरी दुनिया में 200 मिलियन फीमेल्स को ऑस्टियोपोरोसिस होती हैं। पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट हर साल 5 लाख मैटरनल डेथ्स होती है, डेथ्स रिलेटेड टू कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी। इंडिया में एवरेज में फीमेल्स में मोर देन 60% को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होती है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, कैलोरी की डेफिशिएंसी है, और विटामिन डी और विटामिन B12 के भी डेफिशिएंसी आजकल देखी जाती है। एवरेज इंडियन का एक दिन का जो कैलोरी कंजम्पशन है, जितना खाना हम खाते हैं, एवरेज में 2200 किलो कैलोरीज होनी चाहिए एवरेज में। लेकिन फीमेल्स का ज्यादातर देखा गया है वो सिर्फ 1400 किलो कैलोरीज ही लेते हैं, 1400 कैलोरीज। ये जो डेफिशिएंसी है इसके रीजन मैं आपको बताऊंगा। फीमेल्स जनरली आखिर में खाना खाती हैं, और जिसको जितना चाहिए उतना खिलाने के बाद खाती हैं। तो ऐसे में उनके हिस्से में हमेशा हर बार कुछ ना कुछ पोर्शन कम आती है, जिसके कारण उनके न्यूट्रिशन में प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन्स का एक अच्छा अमाउंट कम होता है। कार्बोहाइड्रेट भी ऑलमोस्ट 800 कैलोरीज कम होती है। और बहुत सारे हमारे जो सोसाइटी की प्रैक्टिस है, फीमेल्स को हमेशा हाउसवाइफ, होम मेकर समझना, उनको हमेशा अपने काम से घिरे रखना, इन कारणों से फीमेल्स की हेल्थ में हमेशा ही हमने चैलेंजेस देखे हैं। जैसे एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ओबिसिटी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, हेयर एंड स्किन रिलेटेड चैलेंजेस, स्टेमिना कम हो जाना, एनर्जी कम होना, 40 तक पहुंचते पहुंचते बॉडी उनका बहुत कमजोर होना, बुढ़ापा दिखना, स्पेसिफिक न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होना, साइकोलॉजिकल चेंजेस होना, डिप्रेशन होना, एंजाइटी, स्ट्रेस होना, सुबह से लेकर रात तक हमेशा सबके लिए सब कुछ करने में बिजी रहना, सुबह उठ के हस्बैंड को, बच्चों को स्कूल भेजना, दिन भर के काम करना, दोपहर तक सबके लिए फिर खाना बनाना, शाम को उनका ध्यान रखना, घर का ध्यान रखना, रात के लिए डिनर बनाना, अगले दिन के लिए तैयार होना, दिस इज डेली लाइफ। उनके एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती। और रोज जब ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, उनको स्ट्रेस होती है, एंजाइटी होती है। और मुझे ये भी लगता है, अगर किसी का बच्चा पढ़ाई कर रहा है, एग्जाम आ गया, बच्चे टेबल पे पढ़ाई कर रहा है, 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, मुझे लगता है कि वो मदर को भी नींद नहीं आती। वो इस इंतजार में रहते कब आके सोएगा, या फिर बहुत सारे मदर उनके साथ बैठ जाती हैं। सो ये लॉन्ग टाइम में उनको बहुत सारे मेंटल चैलेंजेस भी करती हैं। एक कुछ बेसिक से सवाल हैं, जितने भी लेडीज आज मेरे साथ यहाँ पे कनेक्टेड हैं, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? थकावट, काम में मन ना लगना, ध्यान नहीं दे पाना, कंसंट्रेट ना कर पाना, आप पूरे दिन काम करते करते थक जाना, आपको लगता है नहीं हो रहा है काम, मैं कर नहीं पा रही हूं, हेयर लॉस, थोड़े थोड़े देर में गुस्से आना, छोटे छोटे चीजों पे गुस्सा आना, ये एनीमिया के सिम्टम्स हैं। आप बैठे हो, सडनली अपने खड़े हो गया तो आपको चक्कर आना, ये एनीमिया है। ऑस्टियोपोरोसिस, मेनोपॉज के बाद 40 के आसपास में फीमेल्स की पीरियड्स आने बंद होते हैं, और उस वक्त हमने देखा है 50% को ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत होती है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब आपकी हड्डियों में से कैल्शियम कम होते होते उसमें छेद होना। आप राइट साइड के फोटो में देख सकते हैं। पहला जो फोटो है नॉर्मल है, दूसरा फोटो में आप देख सकते हो उसमें बहुत सारे छेद जैसा हो गया है, यानी इसमें से कैल्शियम निकल गया, इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। प्रेगनेंसी के दौरान, पीरियड्स के दौरान हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उसी तरह से जब पीरियड बंद हो जाते हैं परमानेंटली, जिसको हम मेनोपॉज कहते हैं, उसमें भी कुछ हार्मोन्स की प्रोडक्शन बंद हो जाती है।
और ये वो हॉर्मोन्स हैं जो आपको हड्डियों को भी मजबूत रखता था। सो मेनोपॉज के बाद नेचुरली आपका हड्डियां बहुत कमजोर होती है। अगर उस वक्त आपके बॉडी में कैल्शियम कम रहेगी तो आपकी हड्डियों में इस तरह से छेद हो जाएंगे। सो 50% फीमेल्स को मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस होती है, और 33% ऑलमोस्ट वन थर्ड को आर्थराइटिस होती है। फीमेल्स की हड्डियां कमजोर होना, ऑस्टियोपोरोसिस होने का जो चांसेस है वो 8 गुना ज्यादा है दूसरे के मुकाबले। 15 लाख फीमेल्स को हड्डियां फ्रैक्चर होने के केसेस सामने आते हैं हर साल, और ये नंबर मेल्स के लिए इससे भी कम है। फीमेल्स की हड्डियों में से कैल्शियम की मात्रा या फिर दूसरे मिनरल्स की मात्रा, जिसको हम बोन मैट्रिक्स कहते हैं, हर साल 3% कम होती है मेनोपॉज के बाद। ये मेल में नहीं होती है। यानी हर साल आप ये कह सकते हैं आपका हड्डी 3% ज्यादा कमजोर हो गया एवरी ईयर। 50 तक पहुंचते पहुंचते यानी मेनोपॉज के बाद 33% को, मैंने जैसे ऑलरेडी कहा, आर्थराइटिस होने का चांस होता है। एवरेज में जो चिल्ड्रन है 1 से 9 साल के, उनको रोजाना 600 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए। जो एडल्ट की एडोलेसेंट कैटेगरी के बच्चे हैं 10 से 17 साल, उनको थोड़ा ज्यादा चाहिए, 800 मिलीग्राम। जो एडल्ट फीमेल्स हैं जिनको आप 18 साल के ऊपर के मानते हैं, 20 साल के ऊपर के मानते हैं, उनको रोजाना कैल्शियम की जो जरूरत होती है वो 1200 मिलीग्राम है। और ये रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी के दौरान और थोड़ा सा बढ़ सकता है। लेकिन कॉम्पेरेटिवली एडल्ट में मेल की जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 600 मिलीग्राम है। और ज्यादातर फीमेल्स को ये कैल्शियम रोजाना नहीं मिलती। सिर्फ कैल्शियम अगर मिलती भी होगी तो विटामिन D3 ना होने के कारण वो कैल्शियम आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती। आप देखोगे जितने भी लोगों के रिपोर्ट्स अगर आपके पास आते हैं जिनका उम्र 40 के आसपास में है, 35 के ऊपर है, ज्यादातर फीमेल्स की रिपोर्ट में आपको कैल्शियम और D3 की कमी मिलेगी। और ऐसे फीमेल्स की बोन फ्रैक्चर होना, ऑस्टियोपोरोसिस होना, आर्थराइटिस होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ओबेसिटी भी एक तरह का प्रॉब्लम है। ये कॉन्ट्रास्ट टू द न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अलग है। एक सवाल मैं सबसे पूछूंगा, आप लोग प्लीज उसका जवाब देना। जैसे मैंने कहा, रोजाना 800 कैलोरी का खाना एवरेज फीमेल कम लेती है, और आपका भूख पूरा नहीं होता, आपका स्टार्वेशन रह जाता है, आपके हिस्से में खाना कम आता है। इसको पूरा करने के लिए आपको जो मिलता है आप वो ग्रैब कर लेते हैं। और ज़्यादातर स्वीट्स हो सकते हैं, फैटी फूड होते हैं। तो ऐसे में आप देखोगे 40 के आसपास तक आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपकी हिप लाइन, वो वेस्ट लाइन थोड़ा ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। फीमेल की डेली लाइफ में आराम कम है, फिजिकल मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक ही पोजीशन पे बैठे खड़े होके काम करना बहुत ज्यादा होता है। वो एक ही पोजीशन पे बहुत देर तक खड़े रहते हैं या फिर बैठे रहते हैं। फिजिकल एक्टिविटी कम है, लेकिन लेबरस उनका ज्यादा है, उनके लेबर ज्यादा होता है, लेकिन फिजिकल मूवमेंट कम होता है। यानी आपने कैलोरी बर्न कम किया, लेकिन एक ही पोजीशन में बहुत देर तक रहते हैं। इसके कारण भी कैल्शियम का कमी के कारण जॉइंट्स में प्रॉब्लम होना, वजन बनना। और जब आपका कैल्शियम कम हो, जॉइंट्स कमजोर हैं, बोन्स कमजोर हैं, वैसे में अगर आपका वजन ज्यादा है तब भी आपकी जॉइंट्स में ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और ओबेसिटी के साथ साथ आपके बॉडी में दूसरे प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। आप देखोगे ज्यादातर फीमेल्स 40 के आसपास में उनका वेस्ट लाइन बढ़ने लगती है। सो ओबेसिटी के कारण हार्ट की बीमारी बढ़ जाती है, आपकी एजिंग फास्ट होती है, आपकी लाइफ स्पैन भी थोड़ा शॉर्ट हो सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका खराब होती है। दूसरी बीमारी जैसे डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, कैंसर के चांसेस बढ़ जाती है। और इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट हर फीमेल की लाइफ में हर महीना आती है, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल हेल्थ। हर फीमेल बहुत सारे एग्स के साथ, ओवरीज के साथ पैदा होती है। हर महीना उनमें से एक एग प्यूबर्टी के बाद मैच्योर होती है और वो बॉडी से रिलीज होती है। इस टाइम फर्टिलाइजेशन होगी तो वो कंसीव कर सकती है। तो हर महीने एक एग मैच्योर होता है। अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो शेड होके बॉडी से बाहर जाएगा।
यूटेरस का जो अंदर का वॉल है एंडोमेट्रियम, वो स्वेल होता है और उसमें से ब्लड शेड होती है और उसी के साथ वो एक बाहर जाती है। ये हर महीना आता है। इस प्रोसेस में हार्मोनल चेंजेस होती है, जिसके कारण एक फीमेल को क्रैम्प्स आ सकते हैं, आपका नींद डिस्टर्ब हो सकता है, आपका मूड स्विंग हो सकता है, आपका स्लीप साइकिल बदल सकता है, आपको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ सकता है, आप डिप्रेशन फील कर सकते हैं, आपको आपका जो हंगर एंजाइटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, कभी भी भूख लग सकती है, कभी भी कुछ भी खाने का मन कर सकता है। ये सारे प्रॉब्लम्स कभी भी कोई भी फीमेल अपने घर वालों के साथ शेयर नहीं करती, वो चुपचाप अपना काम करती जाती है। हालांकि ऐसा होता है और सबके साथ ही होता है, कम ज्यादा। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पेन आती है, बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आते हैं, इसके बारे में वो शिकायत नहीं करती है। सो पीरियड इज नॉट इजी, और इस दौरान बहुत सारे बदलाव आते हैं। प्री एंड पोस्ट मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होते हैं एंड इट्स वेरी अनकंफर्टेबल। बहुत बार ऐसा भी होता है कि पीरियड की साइकिल, पीरियड का टाइमिंग थोड़ा इधर उधर हो जाता है, यू आर नॉट रेडी फॉर दैट। ऐसे में भी आपको बहुत बार एम्बेरस होना पड़ता है। सो पीरियड के दौरान फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, न्यूट्रिशनल, लाइफस्टाइल, बिहेवियरल बहुत सारे बदलाव आते हैं। और बीइंग ए जेंट ऑफ द फैमिली, हर जेंट्स को पता होना चाहिए कि पीरियड के दौरान ऐसा होता है, सो ट्रीट देम वेल। ये सारे बदलाव होते हैं पीरियड के दौरान: हेडेक, फीलिंग ब्लॉटेड, एपेटाइट का चेंज होना, जॉइंट्स मसल पेन होना, ब्रेस्ट टेंडरनेस, वेट गेन, बैक और लोअर एब्डोमिनल पेन, इरिटेबिलिटी, एग्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड स्विंग, टायर्डनेस, पोर कंसंट्रेशन। मेनोपोज उससे भी ज्यादा खतरनाक स्टेज है। 40 के आसपास में, जनरली 38, 39, 40 में दिखती है, और ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक रह सकता है। मेनोपोज एक फीमेल की जिंदगी का वन ऑफ द वर्स्ट फेज है। आपके बॉडी में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, आपके पीरियड बंद होते हैं, और वो एकदम से एक ही महीने में नहीं होता है। 6 महीना, साल भर, 2 साल तक ये चलते रहता है। कभी पीरियड होंगे, कभी नहीं होंगे, समटाइम इट यू ब्लीड मोर, समटाइम यू डोंट ब्लीड, कभी मिस होगा, कभी ज्यादा होगा, कभी हॉट फ्लैशेस आएंगे। सो एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस है, और इस दौरान उनके लाइफ में बहुत सारे खतरनाक बदलाव आते हैं, एंड वी शुड नो दैट। और मुझे लगता है, अगर घर के जेंट्स ने बस इतना कह दिया, व्हाट आई बिलीव, कि आपको पीरियड्स है एंड अंडरस्टैंड इस टाइम में ऐसा होता है, बोलो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे लगता है उतना काफी होता है। एग्जैक्टली फॉर मेनोपोज 2 साल तक अगर हमने बस उनको बताया कि हमें पता है मेनोपोज क्या होता है, इट्स ए टफ टाइम, ये मुश्किल वक्त है, आप बताओ हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, ये 2 सेंटेंस से भी उनके लाइफ में एक बहुत अच्छा बदलाव आ सकता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एवरी फीमेल हैज टू गो थ्रू दिस, कोई इसको रोक नहीं सकता। इससे टॉप पीरियड 1 साल, 2 साल तक रह सकता है। इस दौरान हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, ये धीरे धीरे बंद हो जाएगी। साइकोलॉजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, और इसके सिम्टम्स हैं: चेंजेस इन मंथली पीरियड, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी मिस होगा, हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, ऑस्टियोपोरोसिस, मूड स्विंग, कभी अच्छा लगेगा, अभी बुरा लगेगा, डिप्रेशन होगा, अक्सर वो दुखी रह सकते हैं, आइसोलेटेड रह सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर उनको गुस्सा आ सकता है, उनका भूख लगने का पैटर्न बदल सकता है, कभी भी कुछ भी खाने का मन कर सकता है, कभी कभी रात को बिल्कुल नींद नहीं आएगी, ऐसा भी हो सकता है। कंसंट्रेशन, मेमोरी के साथ इश्यूज होंगे, वजन बढ़ेगा, बॉडी में फैट ज्यादा डिपॉजिट होगा, स्किन में पैचेस आ सकते हैं, हेयर लॉस हो सकता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकता है, हेडेक भी होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्ट्रेस हो सकती है, इंडाइजेशन और नाउजिया भी हो सकता है। तो एक छोटा सा सवाल मैं सबसे पूछना चाहूंगा, ऑल द पीपल हियर, जेंट्स से भी, फीमेल से भी, वेरी सिंपल: क्या ये आसान है बीइंग ए वुमेन? इज इट वेरी इजी बीइंग एन वुमेन? आप लोग अपना जवाब दे सकते हैं। जेंट्स का लाइफ भी टफ है, बट ये दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। ये जो चेंजेस हमने बताए, ये अलग ही हैं जो जेंट्स कभी महसूस नहीं करेंगे। सो बीइंग एन वुमेन इज वेरी टफ, बट फॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में, हमारे घरों में, हमारे लाइफ में जो लेडीज हैं, उन्होंने कभी इन सारी चीज़ों के बारे में कभी भी शिकायत नहीं की।
अब हम क्या कर सकते हैं कि इनके लिए थोड़ा सा वेरी बेसिक मिनिमम एक्स्ट्रा केयर दे सकते हैं, और हार्बो न्यूट्रिजेनिक्स आपके लिए वो पेश करते हैं। हार्बो न्यूट्रिजेनिक्स एज यू ऑल नो प्रोबायोटिक्स, एंटीऑक्सीडेंट, आयुर्वेदा, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट और न्यूट्रिजिनोमिक्स से बना है। फीचर बेस्ड प्रोडक्ट है। इस स्क्रीन में बेसिक कुछ हैबिट्स है। सो हार्बो न्यूट्रिजेनिक्स के साथ कुछ हेल्दी हैबिट्स हम स्टार्ट कर सकते हैं, खास करके फॉर लेडीज। सो लेडीज खुद भी इनको फॉलो करें, और जेंट्स आप उनको बताएं, उनके साथ आप भी करें। हाइड्रेशन, ज्यादा अमाउंट में पानी पिए। फिजिकल एक्टिविटी, हर रोज खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्लूड करें। आप बाहर जाते, कहीं भी जाते, बाहर का खाने को अवॉइड करें, अपना लंच लेके जाएं। रिफाइंड चीजों को जितना हो सके, खास करके रिफाइंड शुगर अवॉइड करें। जितना हो सके ज्यादा वेजिटेबल्स लें, प्रिपेयर्ड मील ही लें, हाई क्वालिटी प्रोटीन कंज्यूम करें। खाने में कुछ रह गया, एक्स्ट्रा रह गया, और आपको लगता है वेस्ट हो जाएगा, उसको खाना पड़ेगा, तो उस वक्त ना खाएं, आप उसको प्रिजर्व करें, बाद में खाएं। यानी वेस्टेज ना करने के लिए ओवर ईटिंग ना करें, प्रिजर्व इट, बाद में खाएं। और हालांकि मैं जेंट्स को कहना चाहूंगा, जो बेसिक मिनिमम हम कर सकते हैं, हर वक्त जब हमारे घर की लेडीज हमें खाना बना के देते हैं, एक छोटा सा थैंक यू हर बार के लिए हम बोल सकते हैं। जेन्युइनली आप बोल सकते हैं, अच्छा बनना है बुरा बने, एक थैंक यू जरूर बोल सकते हैं, बिकॉज दे हैव कुक्ड फॉर अस। अदरवाइज जब कोई अच्छा डिश बनाती है, आप उनको एक अच्छा वाला थैंक यू दे सकते हैं, कभी छोटा मोटा गिफ्ट दे सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहूंगा, जो उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। पीरियड के दौरान जो बदलाव होते हैं उसके लिए, पीरियड के दौरान जो चेंजेस आते हैं, चैलेंजेस आते हैं उसके लिए, मेनोपॉज के दौरान जो चेंजेस आते हैं उसके लिए, डेली लाइफ में जो उनका स्टेमिना, उनका थकावट, स्टेमिना कम हो जाती है, थकान होती है, लेथार्जिक रहती है, उनके काम में कंसंट्रेशन कम होती है, थोड़ा बहुत एंजाइटी और डिप्रेशन में रहती है, इन सारी चीज़ों के लिए हमने कुछ प्रोडक्ट आपके लिए यहाँ पे खास करके फीमेल्स के लिए डिजाइन किए हैं। स्वीट 18, अमेजिंग 40, हेमो 14, ओमेन 1, कैलमेक डी, ऑर्थो 1, लिकोइटी 1, मेरिन कोलाजन, कॉन्फी प्रीमियम सैनिटरी पैड। सो सैनिटरी पैड से फीमेल की पर्सनल हाइजीन को हम मेंटेन कर सकते हैं। बहुत सारे पोटेंशियल इन्फेक्शन को आप रोक सकते हैं, वेरी इजी, वेरी कंफर्टेबल। और एक छोटा सा चीज मुझे लगता है बहुत सारे फीमेल्स मानती होंगे, स्टिल हमने बहुत सारे फीमेल्स के लिए ट्रेनिंग्स किए थे इससे पहले गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में। तो इट्स सजेस्टेड फीमेल्स के लिए कि जो आपका पर्स होता है, जो आपका बैग होता है, आप उसमें एक सैनिटरी पैड, एक सैनिटाइजर, कुछ टिश्यूज हमेशा रखें रिजर्व, ताकि कभी भी कोई ऐसा सिचुएशन हो दैट उस वक्त आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सैनिटरी पैड बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है, डबल एब्जॉर्प्शन, इको फ्रेंडली, एक्स्ट्रा लार्ज, और बहुत ही ड्यूरेबल। एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है स्वीट 18। 12-13 साल से आप एक्चुअली इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना स्टार्ट कर सकते हैं। अप टू 38 जो फर्टाइल एज ग्रुप है उनके लिए ये प्रोडक्ट है स्वीट 18। इसमें सारे विटामिन है, मिनरल्स है, न्यूट्रिशन है, आयुर्वेदिक एक्सट्रैक्ट्स दिया गया है, प्रोबायोटिक्स डाले गए हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं। इस तरह के प्लांट एक्सट्रैक्ट्स है जो हार्मोनल बैलेंस को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर, ब्रेन हेल्थ को लेकर, आपकी स्ट्रेस एंजाइटी को लेकर हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। इसे कंप्लीट क्योर, आप इसको वुमेन टॉनिक भी कह सकते हैं, ए फ्रेंड फॉर फर्टिलिटी, फर्टाइल एज ग्रुप ऑफ फीमेल्स। 102 टैबलेट दिन में 2 बार लेना है, फुल डे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, जो भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होती है उसको बैलेंस करेगा, इनफर्टिलिटी, पीसीओडी जैसे प्रॉब्लम को भी रोक सकता है, प्रिवेंट कर सकता है। जिन फीमेल्स को कंसीव नहीं हो रहे, शादी हो गया कंसीव नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे, उनको भी आप रेकमेंड कर सकते हैं। स्किन हेल्थ को अच्छा रखेगा, स्किन, हेयर, नेल्स इनको हेल्दी रखेगा, डाइजेस्टिव फंक्शन, स्टेमिना, इम्यून सिस्टम को अच्छा रखेगा, स्ट्रेस कम करेगा, एनर्जी कम है उसको भी टैकल करेगा, साथ में आपका ब्रेन हेल्थ को अच्छा रखेगा, डिप्रेशन एंजाइटी को दूर करेगा, आपका मूड भी अच्छा रहेगा। सो हर फीमेल इसको कंज्यूम कर सकता है,
और आप फील करोगे धीरे धीरे कि पीरियड के दौरान होने वाले कॉम्प्लिकेशंस इससे धीरे धीरे कम हो गया। एक और सिमिलर प्रोडक्ट उसी के साथ, ये उन फीमेल्स के लिए हमने बनाए जिनको मेनोपॉज होने वाला है। 38 से आप ये प्रोडक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। यू नेवर नो कब आपको मेनोपॉज होने वाला है। आइडियली 38 इज द राइट एज टू स्टार्ट दिस प्रोडक्ट। इसको भी 1 से 2 टैबलेट आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। लो इम्यूनिटी और मेनोपॉज के कारण होने वाले सिम्टम्स को कम करेगा। एनर्जी लेवल कम होता है उसको भी हैंडल करेगा, आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपका लेथर्जी कम हो जाएगा, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, जॉइंट्स की प्रॉब्लम जो मेनोपॉज के कारण होती है वो भी धीरे धीरे कम होगा। हार्मोनल इम्बैलेंस को रिजॉल्व करेगा, स्किन की हेल्थ को अच्छा रखेगा, डाइजेशन और लिवर हेल्थ को अच्छा रखेगा, एजिंग रिलेटेड इश्यूज को कंट्रोल करेगा, डेली न्यूट्रिशन को फुलफिल करेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेनोपॉज के दौरान जो स्ट्रेस एंजाइटी ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, डिसऑर्डर तो नहीं बोलूंगा, टेम्पररी जो चैलेंजेस आती है, मूड स्विंग होना, इरिटेटेड रहना, आप लो फील करना, डिप्रेशन होना, ये सारे चैलेंजेस को भी कम कर सकता है। एक परफेक्ट वुमेन वन टॉनिक है, वो 10 से 20 ml आप ले सकते हैं। ये मेंस्ट्रुएशन के दौरान, पीरियड के दौरान इरेगुलरिटीज को कम करने के लिए आप ले सकते हैं। पोस्ट मेनोफेजल सिम्टम को रिलीव करने के लिए, स्किन और हेल्थ, हेयर हेल्थ को अच्छा रखने के लिए ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है कैलमेक डी। इंडिया में जैसे मैंने कहा, ज्यादातर फीमेल्स की बॉडी में 40 के आसपास में कैल्शियम की सीवियर डेफिशिएंसी देखी गई है। अगर ऐसे में आपको मेनोपॉज होता है तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर आफ्टर मेनोपॉज आपको बोन्स में सीवियर प्रॉब्लम हो सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक्सेट्रा। तो 35 ऑनवर्ड्स अगर आप कैलमेक डी लेना शुरू करते हैं डेली एक एक, आप इसको 2-4 साल तक कॉन्टिन्यूसली ले सकते हैं, तो आप इन प्रॉब्लम्स को, कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हैं। सो एक टैबलेट डिनर टाइम में 1 ग्लास दूध के साथ लेंगे तो दूध में मौजूद भी कैल्शियम आपको मिल जाएगा। बोन्स को हेल्दी रखने के लिए, जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए आप अर्ली एज में इसको स्टार्ट करें। हेल्दी बोन्स, जो कमजोर बोन है, ऑस्टियोपोरोटिक बोन है, उसको भी सुधारेगा, कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कम करेगा, इम्यून सिस्टम को अच्छा रखेगा और एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा। ऑर्थो वन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है 40 साल के बाद जिन फीमेल्स को घुटनों में दर्द होता है, या फिर जिनका वजन ज्यादा है, या फिर जिनका मूवमेंट ज्यादा होता है, या फिर जिनके बॉडी में कैल्शियम और D3 की कमी है। This is a complete solution for osteopenia, osteoporosis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन, किसी भी जॉइंट प्रॉब्लम के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है। मेनोपॉज में अमेजिंग 40 के साथ मेरा मानना है आप ऑर्थो वन, एक्चुअली ऑर्थो वन आप 35 से अगर शुरू करते हैं तो मेनोपॉज के बाद आपके जॉइंट्स में कोई भी प्रॉब्लम्स दिखेंगे ही नहीं। एजिंग रिलेटेड जॉइंट इश्यूज के लिए प्रोडक्ट आप रेकमेंड कर सकते हैं। जिनको ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोसिस हो चुकी है, आर्थराइटिस हो चुकी है, आप उनको 2-2 टैबलेट 2 बार दे सकते हैं। अदरवाइज प्रिवेंशन के लिए एक एक टैबलेट 2 बार। जॉइंट स्टिफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉब्लम्स हो, आप उनको रेकमेंड कर सकते हैं। स्पोर्ट्स के दौरान इंजरीज में आप दे सकते हैं। फास्ट रिकवरी ऑफ इंजर्ड जॉइंट्स के लिए आप इसको दे सकते हैं। हेवी वेट लिफ्टर्स जो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, जिनके बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी और लोड ज़्यादा आती है, वो इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन, एथलीट्स इसको यूज़ कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है लिको UT1। इंडिया में बहुत सारे फीमेल्स को लिकोरिया है लेकिन वो शिकायत नहीं करती। एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के दौरान हमने कुछ हेल्थ कैंप्स 2-3 डिस्ट्रिक्ट में फीमेल्स और जुवेनाइल गर्ल्स, एडल्ट गर्ल्स का हमने कुछ प्रोग्राम्स किया था। एक्चुअली एक एथनिक क्लैश हुआ था, सो बहुत सारे पॉपुलेशन डिस्प्लेस्ड हो गए थे। तो वहाँ पे हमने प्रेग्नेंट लेडीज का, फीमेल्स का और ग्रोइंग चिल्ड्रन का स्पेशल प्रोग्राम किया था, और उनके लिए बहुत सारे सालों तक हमने, 1 साल उनके लिए प्रोडक्ट्स, ट्रेनिंग, सर्विसेज दी। तो हमने वहाँ पे देखा हर एक कैंप में 40-50 फीमेल्स को लिकोरिया होती थी और उन्होंने कभी भी शिकायत नहीं की। और ये बीमारी इसलिए भी ज्यादा होती है, ज्यादातर लिकोरिया इन्फेक्शन वाला होता है, और ये फीमेल से वाइफ से हस्बैंड को जाती है, और हमने हमेशा ट्रीटमेंट वाइफ के लिए किया। सो वाइफ का ठीक हो गया, कुछ दिनों बाद हस्बैंड से वापस वाइफ को आती है। सो आइडियली हस्बैंड वाइफ दोनों को ये प्रोडक्ट देना चाहिए, चाहे आप एंटीबायोटिक्स दे रहे हो या फिर लिको 81 दे रहे हो। सो लिको 81 लिकोरिया और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए डिजाइन की गई है, और ये हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को देना है।
दोनों ले सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो लिकोरिया हो, दोनों को ही देना है। हेल्दी फीमेल जेनिटल फ्लोरा को मेंटेन करेगा, यूरिनरी ट्रैक्ट को अच्छा रखेगा, लिकोरिया हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, उसको क्योर करेगा। मेरिन कोलाजन हेल्दी स्किन, हेल्दी हेयर, नेल्स के लिए, जॉइंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें जापान का इंजा कंपनी का कोलाजन हमने यूज किया। इसमें विटामिन सी और ई हमने ऐड ऑन किया, जो एंटीऑक्सीडेंट है, कोलाजन के प्रोडक्शन को मदद करेगी, स्किन सेल को अच्छा रखता है। कॉपर एंड जिंक ऐड ऑन किया, जो हेल्दी हेयर और स्किन के लिए अच्छा है। बायोटिन हेयर और हेल्दी स्किन एंड नेल के लिए अच्छा है। सो मेरिन कोलाजन इज ए कंप्लीट प्रोडक्ट। ये जॉइंट्स के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेनिफिट्स देंगे। फीमेल्स की पर्सनल केयर के लिए एक खास प्रोडक्ट रेंज की बात करूंगा, क्वाडसी। क्वाडसी को आप एज ए थेरापीटिक प्रोडक्ट के हिसाब से देख सकते हैं। यानी ये किसी भी बीमारी में आप रेकमेंड कर सकते हैं। 4 तरह का विटामिन सी से बनाया गया है। सुबह उठ के 10 मिनट में आप क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर कर सकते हैं। इट टेक्स ओनली 10 मिनट्स। क्लींजिंग करें, टोनिंग करें, मॉइस्चराइज करें, पूरा दिन आप काम करें। भागदौड़ की जिंदगी में आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते, बट जेंट्स, आप ये प्रोडक्ट सेट लाके आप उनको देना और उनको कहना कि सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट और रात को सोने से पहले 10 मिनट या आधा घंटा अगर वो स्पेंड करते हैं, उनका स्किन अच्छा रहेगा। सो सुबह 10 मिनट में आपने क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग किया। आफ्टरनून उनको फिर से एक बार किया, रात को सोने से पहले फिर से एक बार किया। आपके स्किन में ग्लो आएगा, नेचुरल एक जो ग्लो होता है वो आपको दिखेगा। स्किन सॉफ्ट एंड सप्पल रहेगा, फाइन लाइंस, रिंकल्स कम हो जाएंगे, उसमें ग्लो आएगा। कोई भी स्पॉट्स है, कोई भी डार्क सर्कल है, कोई भी बीमारी स्किन में, वो भी दूर हो जाएगा। और एंटी एजिंग आपको दिखेगा, एज एज रिवर्स हो जाएगी धीरे धीरे। सो ये रेंज जरूर यूज करें। विंटर के लिए हिल्स एंड बीचेस का प्रोडक्ट भी आप रेकमेंड कर सकते हैं। एक स्पेशल रेंज हम लेके आए थे, एल्गोथाम के थ्रू से बहुत सारे लोगों ने यूज किया। आप इसको भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फीमेल हेल्थ, हाइजीन एंड पर्सनल केयर। सो आई होप आज जो भी हमने डिस्कस किया आप सभी को समझ में भी आया होगा। सो इसी के साथ ये प्रेजेंटेशन खत्म करते, थैंक यू।